नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें तो चर्चा करेंगे कि क्या आजीवन कारावास और उम्र कैद एक है या अलग अलग है, और क्या आजीवन कारावास में आदमी 14 वर्ष के बाद में छूट जाता है, रिहाई उसकी हो जाती है या नहीं होती है, और रिहाई होती है तो कैसे होती है। क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम, बहुत लोगों को तो यही पता नहीं है कि उम्र कैद और आजीवन कारावास एक है या अलग अलग है। अभी लोग भ्रम में हैं, तो इस विषय को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जिसमें आजीवन कारावास की सज़ा होती है, इन सभी चीज़ों पे आज हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि आजीवन कारावास और उम्र कैद क्या है, क्या एक है या अलग अलग है। तो मैं आपको बताऊं, आजीवन कारावास को ही उर्दू में उम्र कैद कहते हैं। मतलब आजीवन कारावास जो है, इसी को उर्दू जो भाषा है उसमें उम्र कैद कहते हैं। तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि आजीवन कारावास को ही उम्र कैद कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो आजीवन कारावास है वो किन किन अपराधों में जो है ये सज़ा मिलती है। ऐसे नंबर 1 हो गया देशद्रोह, नंबर 2 बलात्कार, नंबर 3 मानव तस्करी, हो गया। नंबर 4 पे आ गया जालसाजी, हत्या। ऐसे बहुत से ऐसे अपराध हैं जिनमें उम्र कैद की सज़ा मिलती है। इत्यादि तमाम प्रकार के ऐसे केसेस हैं जिसमें जो है कि आपको जो इस प्रकार के जो अपराध करता है तो उसको आजीवन कारावास से दंडित किया जाता है, जिसको हम उर्दू भाषा में उम्र कैद कहते हैं। अब क्या है कि क्या आजीवन कारावास जिसको हुआ है वो 14 वर्ष में छूट जाता है। चौदह वर्ष के बाद तो साथियों, मैं आपको बताऊं कि आजीवन कारावास वाला जो व्यक्ति होता है वो 14 वर्ष के बाद में उसका जो आचरण होता है उसके ऊपर उसको छोड़ा जाता है, कि उसका आचरण सही है। तो अब ऐसा नहीं कि अंदर जाकर लड़ रहा है तो वो क्यों छोड़ेंगे कि वहाँ जाके और लड़ो और मरो काटो, ये तो छोड़ेंगे नहीं। तो जिसका आचरण अंदर सही होता है उसको ही जो है सरकार जो है छोड़ती है। अब जो भारतीय दंड संहिता भारतीय दंड संहिता 1860 IPC भारतीय दंड संहिता 1860 जो है उसमें अपराधों के दंडों का विस्तार से वर्णन किया गया है। जैसे नंबर 1 है मृत्युदंड, नंबर 2 आजीवन कारावास, नंबर 3 कारावास,
ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सादा कारावास, दूसरा होता है सश्रम कारावास। वे सादा कारावास क्या होता है, सश्रम कारावास क्या होता है? सादा कारावास में आदमी काम नहीं करता है, थोड़ा मोड़ा नाम मात्र के लिए करता है। सश्रम कारावास क्या होता है? इसमें जो है काम करना पड़ता है। अब नंबर 4 पे आता है संपत्ति का समपहरण। संपत्ति का समपहरण यानी संपत्ति को कब्जे में लेना। और नंबर 5 पे आता है जुर्माना। इतने प्रकार की जो है भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी में इतने प्रकार के दंडों का वर्णन किया गया है। इसमें मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है, कारावास हो गया, कारावास में 2 प्रकार कारावास है, सादा कारावास और सश्रम कारावास। फिर चौथा है संपत्ति का समपहरण और जुर्माना। अब बात आती है, आदमी सोचेगा कि यार ऐसा कोई अपराध नहीं होगा, ये कोई अपराध नहीं करूँगा, ऐसा कोई नहीं करूँगा जिससे कि आदमी जेल जाए, ऐसा नहीं करूँगा जिसमें संपत्ति को रुको। ऐसा कोई गांव में या वैसे कहीं होते हैं कि 1-2 हाथ मार देंगे चलो कोई बात नहीं है, जुर्माना हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता दूं, एक गांव के पंचायत का जुर्माना नहीं है, कोर्ट का जुर्माना है, जो ये भी आदमी के लिए महंगा पड़ता है। तो ऐसी गलती करने की ज़रूरत नहीं है कि इनसे किसी भी प्रकार का कोर्ट आपको सज़ा दे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी जेल की प्रक्रिया क्या होती है, जेल के में कैसे कैदी रहते हैं, क्या होता है, वो नेक्स्ट में आपको सब कुछ बता दूँगा। अब बात करते हैं 14 वर्ष के बाद। आजीवन कारावास वाला जो व्यक्ति होता है उसे 14 वर्ष के बाद में रिहाई की जाती है। सरकार को ये अधिकार है, भारतीय दंड संहिता में सरकार को अधिकार दिया गया धारा 55 और 57 में कि वो किसी भी दंडादेश को कम कर सकता है। तो वो कम कर सकता है, तो इस किसी को भी अगर जैसे आजीवन कारावास वाले को चौदह वर्ष जेल में रहना ही पड़ेगा, तब जाके उसकी रिहाई होती है। नहीं तो आजीवन कारावास की जो परिभाषा है वो है अंतिम सांस तक जेल में रहना। जी हाँ दोस्तों, अंतिम सांस तक जेल में रहना। 14 वर्ष में उसकी रिहाई उसके आचरण के ऊपर होता है, ना कि लड़ाई भड़ाई करने वाले, अंदर बवाला करने वाले, मारामारी करने वाले, तोड़ फोड़ करने वालों की रिहाई 14 वर्ष के बाद नहीं होती है। फिर उसकी रिहाई इस समय होती है जो अंतिम सांस होता है, अंतिम सांस में उसकी रिहाई होती है। अब फिर सवाल होता है कि क्या सज़ा में कमी हो सकती है? जैसे किसी को फांसी हो गई, क्या उसकी सज़ा कम हो सकती है? या किसी को उम्र कैद हो गई, क्या उसकी सज़ा कम हो सकती है? या किसी को कठिन कारावास दिया गया है तो क्या उसकी सज़ा कम हो सकती है? कुल मिला के क्या सज़ा कम हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 433 दंड प्रक्रिया संहिता CRPC भारतीय दंड संहिता IPC ये चीज़ है। इसमें क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा
433 धारा दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 433 कहती है कि समुचित सरकार राज्य या केंद्र, राज्य और केंद्र की सरकार जो है, जो दंडाधीश व्यक्ति है उसकी बिना सहमति के, यानी बिना उसके पूछे, बिना उसकी सहमति जाने उसकी जो है सज़ा में लघुकरण कर सकते हैं, मतलब कमी कर सकते हैं। जैसे अब कमी क्या क्या होती है, ये भी समझने की जरूरत है। मृत्युदंड को जो है किसी दूसरे सजा में लघुकरण कर सकती है। आजीवन कारावास को जो है 14 वर्ष के बाद, यानी आजीवन कारावास जो है, जो उम्र कैद है, उसमें भी जो है 14 वर्ष के बाद, उससे पहले नहीं, क्योंकि आजीवन कारावास का मतलब है अंतिम सांस तक, और 14 वर्ष से पहले कहानी ख़त्म हो गई, सही है, नहीं तो 14 वर्ष के बाद भी अगर ज़िंदा हैं तो 14 वर्ष के बाद, इससे पहले नहीं। 14 वर्ष के बाद जो है किसी एक अवधि के लिए कि हाँ इतने समय के बाद में इसको रिहा कर दिया जाए, या जुर्माना लगा करके जुर्माने के रूप में उसकी सज़ा को बदल सकते हैं। फिर है आपका कारावास, कठिन कारावास। इस कठिन कारावास को जो है एक सादे कारावास में जो है कि बदला जा सकता है। फिर सादा कारावास, सादा कारावास जो है इसको जुर्माने के रूप में बदल देंगे। मतलब दंड प्रक्रिया संहिता 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 धारा 433 के अंतर्गत ये सभी चीज़ें होती हैं। तो साथियों, अगर मेरे हिसाब से मैंने आपको समझाने में कोई कमी नहीं की, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और कोई विशेष टॉपिक को लेकर के उस विषय पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि अगर दंड प्रक्रिया संहिता धारा 433 का सज़ा कम करती है तो कम करने के चक्कर में ना रहें, बल्कि अपराधी ना करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में पता नहीं कितना समय लगे, कोई पता नहीं होता है। तो बचे रहिए, सतर्क रहिए।